चलिए, बुधवार का दिन है और अब मैं आपके सामने अगम उपस्थित है। बुधवार जितने भी हमारे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श और छोटे को स्नेह। प्रत्येक दिन हमारी ये नियमावली आप लोग के सामने रहती है। मैं उपस्थित होता हूँ और अपनी कुछ विचारों के साथ अपनी जीवन शैली की सुबह की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ मैं करता हूँ। सब जय श्री राम बोले एक बार जोर से। ओम गणपति देव नमः बोले, गणपति बप्पा मौर्य। क्योंकि आज बुद्धि और विवेक का दिन है, इसलिए गणपति को तो हमेशा याद करना है और उनकी कुछ बातों से अपनी जीवन शैली में कुछ सीखने की जरूरत होती है। हमारे यहाँ हर दिन एक बहुत खूबसूरत दिन होता है। हर दिन एक ईश्वर का दिन होता है और ये इसलिए जोड़ा गया है कि आप कुछ भी करने के पहले ईश्वर का नमन और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति रखें और करने के पहले हमेशा दिमाग में रखें कि कुछ भी तरह की कोई गलती जाने और अनजाने में नहीं हो जाए। खैर, कल हमारे बच्चों का रिजल्ट आया, 10वीं का रिजल्ट आया और बहुत लोग बहुत परेशान है कि उनके बच्चों का रिजल्ट मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आया। बहुत लोग बहुत खुश हैं कि मेरे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं खासकर उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि मैं कल भी लिखा हूं फेसबुक में कि जिनको अपने बच्चे की मार्कशीट पर थोड़ी सी भी डाउट लगती है ना, वो कृपया अपनी मार्कशीट को एक बार जरूर देख लेंगे। आप अपने इंटर में कितने मार्क्स लाए थे, एक बार कोई भी काम का एनालिसिस, कोई भी काम की समीक्षा करने के पहले अपने में उसको डालने की कोशिश करें और डालकर देखें कि मैं उस जगह पर कहाँ खड़ा होता हूँ, कहाँ फिट होता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ। बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है, इसमें कहीं से दो मत नहीं है और उनको सिंसियर होना चाहिए, उनको डिसिप्लिन में होना चाहिए, लेकिन गार्जियन को भी उसके साथ डिसिप्लिन में होने की जरूरत होती है। अपने आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, अपने आप की शब्दावली खराब होती है, अपने आप कहते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन में आना चाहिए। आप अपने घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहते हैं बच्चों को हमारा बच्चा बड़ा हो जाने के बाद पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता है, फुलाना, चिल्लाना, दिखाना सारा। कभी भी किसी चीज पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने के पहले वो प्रश्नवाचक चिन्ह अपने नाम के आगे लगा के देखिए और समीक्षा करें कि कैसे आपको करना है। इसलिए शिक्षा तो बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। अगर संस्कार नहीं देंगे तो आने वाले समय में बच्चे आपको किसी भी तरह से आपके साथ खड़े नहीं होंगे। केवल आप तगमा देंगे कि मेरा बच्चा अमेरिका में पढ़ता है, मेरा बच्चा इंग्लैंड में पढ़ता है, लेकिन आप मर भी रहे होंगे तो उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने केवल शिक्षा दी है। आपने उसको एक व्यापार में पैसा लगाया है कि जिसमें हमारे बच्चे में इतना पैसा मैं झोंक। लेकिन इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए कि शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। संस्कार हमारी बगीचा है, संस्कार हमारे लिए हमारे जो जिस तरह आम का बगीचा लगाते हैं वो बड़ा होने पर फलता है, उसी तरह बच्चे हमारे हैं। हम जब थक जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो हमारे बच्चे हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे साथ एक वृक्ष के रूप में हमें छाया देंगे, एक वृक्ष के रूप में हमारे साथ खड़े रहेंगे। इसलिए शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। चले, हम बातें बहुत होंगी। प्रताप जी, जय श्री राम तो बोलते जाइए। जा रहे हैं क्या आप लोग? ये लोग जाने का टाइम हो गया। कल बच्चों का रिजल्ट आया था उसी पर। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे राकेश जी, जय श्री राम बोलते जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ हाँ, एक हमारा लाइव सेशन है मॉर्निंग, आपको पता है मॉर्निंग वॉक का लाइव सेशन है। जय श्री राम बोल दीजिए। बहुत लोग हैं कि जय श्री राम हमारा सनातन। हमसे कल किसी ने पूछा था, तो हम गांव गए थे, हमसे पूछा लो कि आप भाजपा के आदमी हैं? नहीं, मैं किसी दल का आदमी। राम क्या है? राम को जानना पड़ेगा। राम समग्र है। अगर राम के बारे में जान के आप उस पर एक उसकी चलन की धूली की किसी भी कण के बराबर में भी अपने आप को आप फॉलो कर पाते हैं, तो ईश्वर के करीब आप। तो राम को समझना चाहिए। रामायण हम लोग किताब पढ़ते हैं, लेकिन किताब की जो सही व्याख्या है, राम समग्र है। हाँ? मतलब सब है। समग्र का मतलब उसके बिना कुछ नहीं है। तो हम जय श्री राम बोलते हैं तो लोग बोलता है कि किसी राम को दल से जोड़ के उसको दलदल में मत फंसाइए। राम दलदल में हम उसमें फंस जाएंगे, दलदल से। तो हम तो उसी के समग्र हैं, सभी नहीं, समग्र है। समग्र और सभी में बहुत अंतर होता है। मतलब जिस चीज में आप खोज सकते हैं उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। आप कभी भी लाइफ में आप देखेंगे कि आपको किसी से विरोध होता है, फिर भी हंसता है। ईश्वर का कृपा है। सही बात है।
ईश्वर आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपके ऊपर आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब तो उन्हीं का ईश्वर का कृपा। इसलिए राम प्रति हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ भी रहें इन यादों को कैद करके रखें। कल को मैं नहीं रहूं, याद तो रहेंगी हमारी, बच्चे देखेंगे तो हमारे कि हम पापा हमारे इस तरह ऐसे करते थे। चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमेशा इसी तरह हमारी सुबह की शुरुआत होती है। और संगीता जी जय श्री राम आपको बोलते हैं, और संगीता जी लाइव पे हैं। माँ जय श्री राम, जय श्री राम बोल दीजिए। जय श्री राम। संगीता जी ये निरुपमा भाभी की माँ हैं और आ रही हैं, हम लोग की माँ बन चुकी हैं, हम लोग एग्रीमेंट फाइनल करवा चुके हैं इनसे। और निरुपमा भाभी इसलिए बहुत परेशान रहती हैं कि इनके प्रॉपर्टी में मेरा अब शेयर हो गया आधा का। चलिए जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम भाभी। जय श्री राम। अभिषेक भैया जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, हरे कृष्णा। जय श्री राम बेटा। जय श्री राम बोलो, जो भी है यहाँ पर जय श्री राम बोले। जय श्री राम बेटा। सर जय श्री राम। ये सुबह की हमारी रूटीन है। हम लोग एक्सरसाइज करने के बाद एक छोटा सा लाइव आते हैं और सभी सारे बच्चों को जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं पॉजिटिव वाइब्स देना होता है कि आप रूटीन में रहें, नियम के साथ रहें, नियमों के प्रति प्रतिबद्ध रहें हमेशा। ये हम लोग की कोशिश देखता है बच्चा हम लोग के साथ ऐसे। क्या नाम है आपका बेटा, क्या करते हैं? गुड, चलिए खैर। जय श्री राम है ये। और आप सभी हमेशा जहाँ भी हैं अपने नियमों के साथ प्रतिबद्ध रहें और हमेशा अपने जीवन शैली में एक अलग सी सुझाव और एक अलग सी खूबसूरती बिखेरते रहें। और हर व्यक्ति का अलग अलग जीवन शैली के निर्धारित किया गया है ईश्वर के द्वारा। ईश्वर ने आपके लिए एक अलग कार्यशैली बनाई है, किसी और के लिए अलग कार्यशैली बनाई है। इसलिए कभी भी कोई व्यक्तिगत अगर कोई किसी को टिप्पणी करता है, कोई बात करता है, तो उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप पानी हो तो आप पानी के रूप में हो, आप नमक नहीं बनो। आप नमक हो तो नमक की तरह अपनी प्रकृति बनाकर रखो। आप अगर चीनी हो तो चीनी की तरह प्रकृति। जैसे ही आप खट्टी मीठी बनेंगे ना, आपका सारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज हमारी जीवन शैली में आप सबों का जो स्नेह मिलता है, आप सबों की जो आशीर्वाद मिलती है मेरे को, इसलिए ईश्वर से आभारी हूँ। बहुत खुश रहता हूँ अपने जीवन में। बहुत व्यक्तिगत मैं अपनी जीवन शैली हमारी अपनी रूटीन है, अपने नियमों के साथ है। और हर ईश्वर हर रूप में ईश्वर है, हर हम में, तुम में, खरक हम में, सब में व्याप्त भगवान। आप में भी राम है, उनमें भी राम है। इसलिए मैं किसको क्या बोलूं, कैसे बोलूं, समझ में नहीं आता है। इसलिए आप हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा अपने जीवन में एक अलग दिशा, अलग लकीर खींचते रहें। आप जितने भी बड़े हैं उनको मैं पुनः वंदन करता हूं और छोटे को आशीर्वाद। और खासकर संगीता जी आपको बहुत बहुत स्नेह। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।